नमस्कार विद्यार्थियों। आज ही अपने 18 दिसंबर 2022 को एक STSC का एग्ज़ाम हुआ था, जिसके अंदर 2 लैंग्वेज आती है LCT के अंदर। एक आती है हिंदी और दूसरी आती है इंग्लिश। तो आज अपनी हिंदी पर चर्चा करेंगे और अपनी इस पर बात करें कि जो STSC है इसको हिंदी के अंदर राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा कहते हैं। तो इसी जो पेपर आया था STSC का LTC हिंदी का, तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन दिए हैं उन्हीं के आंसर है वो देखेंगे। ठीक है, तो अपने शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि सेवा शब्द में संज्ञा का प्रकार है, कि सेवा जो शब्द है उसके अंदर संज्ञा का कौन सा प्रकार होगा। आपको जैसा पता है कि जातिवाचक के अंदर समूह का बोध करवाया जाता है, तो यहाँ पर जातिवाचक नहीं होगा। और अगर हम बात करें व्यक्तिवाचक भी इसके अंदर नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो भाववाचक संज्ञा रहेगा, क्योंकि संख्या का भी ये बोध नहीं करवा रहा है। इसलिए सेवा जो शब्द है इस शब्द के अंदर राइट आंसर है इसका भाववाचक संज्ञा रहेगा। नेक्स्ट सेकंड पे चलते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है इसकी अगर हम बात करें कि जिस संज्ञा में किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों की, जो संपूर्ण प्राणी अगर हम बात करें या फिर हम ये बात करें कि वस्तुओं या स्थानों आदि का बोध होता है। बोध का मतलब होता है कि कोई चीज़ है उसका ज्ञान होना। तो यहाँ पर हमें संपूर्ण एक जाति का बोध होता है, तो जाति का बोध करवाने वाली होती है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि संपूर्ण प्राणियों की बात कर रहे हैं, एक समूह की बात कर रहे हैं, न कि केवल एक के बारे में, व्यक्ति विशेष के बारे में ये बात नहीं कर रहा। इसलिए यहाँ पर रहेगा इसका जातिवाचक संज्ञा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में, तो यहाँ पर ये है कि जो सर्वनाम है कि आज तुम्हें क्या चाहिए, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार है। तो क्या शब्द है जो एक हमें प्रश्न का बोध करवा रहा है। ये कहीं संबंध का भी बोध नहीं करवा रहा है, निश्चय का भी बोध नहीं करवा रहा, ये प्रश्न का बोध करवा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो 4 नंबर विकल्प रहेगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर हम देखेंगे उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम का समूह है। उत्तम पुरुष की अगर हम बात करें तो उत्तम पुरुष के अंदर क्या होता है। उत्तम पुरुष वह होता है जो बोलने वाला होता है, जो वक्ता होता है, उसको हम उत्तम पुरुष बोलते हैं। जैसे हम, मैं, हम सब, हम लोग, ये जो शब्द है ये सर्वनाम शब्द है, उत्तम पुरुष है, क्योंकि जो बोलने वाला है, जो वक्ता है, वो अपने लिए प्रयोग में लेकर आता है, न कि तू, तुम, आप सब। ये जो शब्द है ये मध्यम पुरुष के अंदर आता है, जो श्रोता होता है वो, और अन्य पुरुष के ये सारे रहते हैं। और अगर हम बात करें कोई, कुछ, ये, अनेक, ये जो कोई और कुछ है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इसके अंदर क्या है कि बीकानेरी भुजिया। बीकानेरी भुजिया की अगर हम बात करें, इसमें पूछा कि बीकानेरी भुजिया का स्वाद बहुत अच्छा होता है, रेखांकित शब्द में विशेषण है। तो अंडरलाइन किया गया है रेखांकित को अगर बात करें तो बीकानेरी भुजिया। तो व्यक्तिवाचक विशेषण भी है इसके अंदर। व्यक्तिवाचक विशेषण क्यों है? क्योंकि व्यक्तिवाचक विशेषण वहां होता है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना होता है। जैसे मेन जो शब्द इसका है, मुख्य जो शब्द है वो है बीकानेर, बीकानेर। और बीकानेर है, बीकानेर से शब्द बना हुआ है बीकानेरी, बीकानेर से शब्द बना हुआ है बीकानेरी। और भुजिया का विशेषता बता रहा है, इसलिए हो जाएगा व्यक्तिवाचक विशेषण। जिस प्रकार से हम कह देते हैं बनारस, एक शब्द है बनारस, और इसको अगर हम व्यक्तिवाचक विशेषण बनाएंगे तो क्योंकि ये संज्ञा है बनारस, बनारस से हमने बनाया बनारसी, और इसको हम यहाँ एक संज्ञा शब्द है, ये संज्ञा शब्द है। इस संज्ञा शब्द की ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो से बना हुआ विशेषण है ये इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। और इधर ये संकेतवाचक भी नहीं होगा, संख्यावाचक भी नहीं होगा और परिमाणवाचक भी नहीं होगा। इसलिए इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा व्यक्तिवाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें क्या पूछा गया कि निम्नलिखित विशेषण शब्दों में गुणवाचक विशेषण का प्रकार है। कि निम्नलिखित जो विशेषण शब्द है उनमें गुणवाचक विशेषण का क्या प्रकार होगा। इसमें पहला है गुणवाचक की अगर बात करें तो इसके अंदर रंग, रूप, दशा या अवस्था के बारे में बताया जाता है, तो वो होता है गुणवाचक विशेषण। यहाँ पर कश्मीरी, कश्मीर से बना हुआ शब्द है कश्मीरी। पिछले प्रश्न भी हमने देखा था जिसके अंदर था कि बीकानेरी, तो इसमें तो व्यक्तिवाचक विशेषण होगा।
कोई है, अनिश्चय है, बहुत है, परविशेषण के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो पुराना हो गया, जैसे पुराना कपड़ा, तो उसी प्रकार से तो इसका राइट आंसर रहेगा 2 नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें देखिए कि निम्नलिखित क्रियाओं में से प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जिसके अंदर कर्ता जो होता है वो कार्य स्वयं नहीं कर दूसरे से करवाता है। कर्ता जो होता है कार्य स्वयं नहीं करके दूसरे से करवाता है, तो वहां पर जब करवाने का जो भाव है उसमें आता है। इसमें जैसे गाना शब्द है, पढ़ना शब्द है, ये तो मुख्य रूप से साधारण क्रिया ही है, जिसने यहाँ पर ये हमें ये बोध हो रहा है कि ये कर्ता जो है इसने कार्य स्वयं नहीं कर बल्कि किसी दूसरे से करवाया है, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया का राइट आंसर जो होगा वो 2 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इसमें क्या बताया गया, संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार होते हैं। क्रिया का प्रकार है संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार। देखो कि अकर्मक क्रिया और दूसरी हम बात करें सकर्मक क्रिया, ये दोनों जो भेद है वो कर्म के आधार पर है। ये दोनों जो भेद है किसके आधार पर है, कर्म के आधार पर है। तो आगे बचता है फिर संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर जो क्रिया का प्रकार है वो है संयुक्त क्रिया, क्योंकि भूतकालिक क्रिया तो हम इसको कह सकते हैं काल के आधार पर क्रिया होगी, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे संयुक्त क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, ये जो सारी क्रियाएं होती है वो संरचना के आधार पर होती है। ये दोनों है कर्म के आधार पर, ये क्रिया के आधार पर। तो हमारे पास में बच गया राइट आंसर है वो 3 नंबर, संरचना के आधार पर है वो राइट आंसर इसका संयुक्त क्रिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें क्या बताया गया कि तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, वाक्य में रेखांकित शब्दों में अव्यय का प्रकार है। अव्यय इसके अंदर जो बताया गया है, अव्यय के अंदर इसमें क्रिया विशेषण अव्यय है, और क्रिया विशेषण अव्यय सीधा ना बताकर इसमें यह बताया क्रिया विशेषण अव्यय के भेद बता दिए हैं। चारों के चारों भेद बताए हैं। पहला रीतिवाचक, रीतिवाचक के अंदर प्रकार बताया जाता है कि कार्य है जो क्रिया है वो किस प्रकार होती है। स्थान के अंदर यह बताया जाता है कि क्रिया है वो कहाँ हो रही है। काल के अंदर क्रिया का समय बताया जाएगा कि क्रिया है वो किस समय हो रही है, और परिमाण के अंदर नापतोल बताया कि क्रिया है वो कितनी मात्रा के अंदर हो रही है। तो यहाँ पर चलते क्रिया है, चलते हो क्रिया है, चलते हो क्रिया के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर इसका प्रकार बताया जाए कि क्रिया वो किस प्रकार से हो रही है। तो क्रिया है वो धीरे धीरे हो रही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अव्यय के 4 भेद होते हैं, जिसके अंदर क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, और इसके अलावा हम बात करें संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, और कई जगह निपात को भी अव्यय के अंतर्गत रखा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर देखिए ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं इन्हें कहते हैं। ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा, जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। देखो कि अगर इसमें हम बात करें संबंध बोधक अव्यय है, ये संबंध दर्शाता है, ये दो कोई भी मुख्य वाक्यों को नहीं जोड़ता है। इधर हम बात करें, एक लिखा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और एक लिखा है समुच्चय बोधक अव्यय। ये दो जो विकल्प दिए हुए हैं ये क्यों नहीं है, इसका हम एक रीजन जानते हैं, इसका कारण जानते हैं। इसका कारण ये है कि व्यधिकरण है, ये जो समुच्चय बोधक अव्यय इसके 2 भेद होते हैं, एक तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और दूसरा होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अगर इसकी हम बात करें तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं ये जो मुख्य वाक्य होते हैं, जिससे हम बात करते हैं कि संयुक्त वाक्य के अंदर ये दोनों को जोड़ते हैं। जिस प्रकार से राम विद्यालय से आया और वह खेलने चला गया। यहां पर देखिए 2 वाक्य है, राम विद्यालय से आया और दूसरा वाक्य वह खेलने चला गया।
पूछा क्या है? मुख्य वाक्य। ये दो मुख्य वाक्य है जिनको उपवाक्य कहते हैं। दो उपवाक्यों को ये जो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जैसे होते हैं और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, या, अथवा, ये सारे समानाधिकरण के अंदर है। इसकी हम बात करें कि वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्यों नहीं है? क्योंकि जो वैधिकरण होता है ये एक प्रधान वाक्य या जिसको हम उपवाक्य कहते हैं, इसको आश्रित उपवाक्य से जोड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं आश्रित उपवाक्य से ये जोड़ता है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये दोनों प्रधान नहीं है, दोनों मुख्य नहीं है। एक प्रधान है जो मुख्य है, दूसरा आश्रित है। इसलिए दोनों जो मुख्य वाक्य रहते ये रहते, तो इसका राइट आंसर रहेगा समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्ययुक्त शब्द हैं। प्रत्ययुक्त शब्द की बात करें तो अटल की अगर हम पहले की बात करें, पहले विकल्प की, तो अटल के अंदर देखिए ए उपसर्ग है, पूछ क्या रहा है? प्रत्यय। दूसरे की बात करें कपूत, कपूत के अंदर पूत, पुत्र, ये आ जाएगा, उपसर्ग की बात है। इधर बात करें ममेरा, मामा प्लस धन जिसको हम बोल दे एरा, इसके अंदर ये प्रत्यय है। चौथे विकल्प की बात करें वी और भाग, ये भी उपसर्ग है। तो अब हम देखें तो प्रत्यय किसमें प्रयुक्त हुआ है? तो प्रत्यय हुआ है ममेरा शब्द में। तो इसका सही विकल्प जो होगा, सही उत्तर जो होगा वो होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इसके अंदर क्या दे रखा है कि पंडिताइन शब्द में प्रत्यय है। पंडिताइन जो मुख्य शब्द है उसके ही जो मूल शब्द होता है, जैसे इसमें मूल शब्द जो है, मुख्य शब्द जो है वो है पंडित है, वो पंडित है। अब पंडित है तो पीछे आ की मात्रा भी बच गई, ई भी बच गया और न भी बच गया। तो ना तो आनी हो सकता, आनी करे तो ई नहीं है, नी करे, नी इसमें प्रयुक्त नहीं हुआ, इन करे तो आ बच जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 3 नंबर आइन। आइन प्रत्यय जुड़कर अपना शब्द बना है पंडिताइन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसमें देखते हैं हिंदी भाषा में मुख्यतः कितने उपसर्ग प्रचलित हैं। हिंदी भाषा के अंदर जब उपसर्गों की बात करें तो उपसर्ग 3 प्रकार के पढ़ाए जाते हैं। तो 3 प्रकार कौन कौन से? जिसमें पहले होते हैं हिंदी के उपसर्ग पढ़ाते हैं, दूसरा संस्कृत के, और तीसरे जो आते हैं वो होते हैं विदेशी। जैसे विदेशी में सब इंस्पेक्टर हो गया, वाइस चांसलर हो गया। तो चांसलर के आगे जो हम बोला वाइस चांसलर, तो वो हो जाएगा अपना उपसर्ग। तो हिंदी के अंदर 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं जो प्रचलित हैं, पढ़ाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर 3 प्रकार के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसके अंदर देखते हैं क्या पूछा गया है कि 49 शब्द में उपसर्ग है। 49 शब्द के अंदर, तो 49 के अंदर ऊ छोटा है, तो पहली बार तो हम इसी को ढूंढेंगे, तो ये रहा। और इसके बाद हम बात करें न 49, ये होगा। उनका मतलब होता है एकम, उनका मतलब एकम, उन प्लस 50, तो इस प्रकार से 49 मतलब 50 से एकम, तो 49। इसका जो राइट आंसर होगा सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द है, अग्नि शब्द दिया है। आपने सुना होगा दवानाल। दवानाल के अंदर अगर हम बात करें तो दावा हक को भी बोलते हैं और दावा हम जंगल को भी बोल देते हैं। कंज का मतलब कमल होता है और व्योम का मतलब आकाश होता है और कृषाणु का मतलब फिर बच जाता है अग्नि। कृषाणु का मतलब क्या होता है? अग्नि। तो इसका राइट आंसर रहेगा 4 नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 पर।
निम्नलिखित शब्दों में बेटी शब्द के अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द है। जो बेटी शब्द है उसका सही अर्थ क्या निकलता है? कौन सा ऐसा शब्द है जिसके अंदर बेटी का सही अर्थ है? तन्या। अगर हम तन्या बोले तो तन्या बोलते हैं पुत्र को, और तन्या बोलते हैं बेटी को। मीत बोल देते हैं हम मित्र को। तो इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। अंबर शब्द को विलोम शब्द है। अंबर शब्द का, को नहीं का, अंबर शब्द का विलोम शब्द है। तो अंबर शब्द का विलोम शब्द की अगर बात करें, उल्टा जो अर्थ निकलेगा, कनक का मतलब तो हम निकालेंगे सोना, मतंग का मतलब होता है बादल, और शून्य का मतलब आकाश होता है। फिर बचती अवनी, और अवनी का मतलब होता है धरती। तो अंबर का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अवनी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। इसमें क्या बताया गया? सदाचारी शब्द का सही विलोम है। सदाचारी शब्द का सही विलोम है। तो सदाचारी शब्द का सही विलोम होता है व्यभिचारी। 2 नंबर सही होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। आदि और आदि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युक्त का सही अर्थ विकल्प है। अब हम बात करें, कोई भी लिखते हैं कि जैसे राम, श्याम, मोहन और गणेश आदि लोग खेल रहे हैं। हमने ये लिख दिया, आदि लोग है वो खेल रहे हैं। आदि का मतलब इनमें जो हमने जो 5 नाम 4 नाम लिखे, 1 2 3 4, ये 4 नाम लिखे, इन चारों में से और भी हो सकता है। इसका मतलब ये प्रारंभ है, ये नाम है हमने सारे समाप्त नहीं किए हैं, ये प्रारंभ है। तो इसका मतलब एक, इसका पहला आंसर है प्रारंभ। ये पहले, तो इसका अर्थ हम पहले ढूंढेंगे। तो आरंभ मतलब ये जारी है। इधर हम बात करें तो सबसे पहले वैसनी, वैसनी का मतलब तो होता है आदत। इधर हम बात करें, इसका मतलब भी आदत दे रखा, इधर देना इसका अर्थ होता नहीं है। और इधर जो आदि हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि हम कोई चीज के आदी हो जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि कोई आदमी वो धूम्रपान का आदी है, कोई शराब का आदी है। तो इस प्रकार से आदि का मतलब होता है, इस आदि का मतलब होगा व्यसनी और आदत। तो राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा वो 3 नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। चरम और चर्म श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युक्त का सही उत्तर विकल्प क्या होगा? इस पे अगर हम बात करें, अपने बोलते कि वो चरम सीमा पर, प्रकृति या फाल्गुन की अगर बात करें, फाल्गुन माह के अंदर प्रकृति होती है अपनी चरम सीमा पर होती है, सौंदर्य की चरम सीमा पर। चरम सीमा का मतलब अंतिम सीमा, कि जिसकी सौंदर्य की और नहीं हो सकता, जो अंतिम सीमा है उसकी बात कर रहा है। तो इस चरम का मतलब होता है अंतिम, और चर्म का मतलब होता है चमड़ा। तो यहां पर ये जो विकल्प दिया गया है वो सेम दे दिया गया, लेकिन एसटीएससी के पेपर के अंदर जो दिया गया था अंतिम और चमड़ा, इसका राइट आंसर रहेगा 1 नंबर, जिसके अंदर ये लिखा है अंतिम और चमड़ा। तो इस चर्म का मतलब होता है अंतिम, और इस चर्म का मतलब क्या होता है? चमड़ा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 नंबर प्रश्न में क्या दे रखा है कि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसके अंदर व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि है, तो व्यंजन संधि में क्या होता है कि जो सप धन द, सप धन द होगा, और इसका जब द मिलता है तो इस प का तीसरा वर्ण बन जाएगा। स, इस प का तीसरा वर्ण होता है, प के बाद में फ के बाद में ब, और इस प्रकार से ब आधा हो जाएगा, इसके हलंत है तो शब्द बन जाएगा
शब्द, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर शप धन द। अगली बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 पर। उत प्लस शिष्ट संधि विच्छेद का सही संधि शब्द है कि जिसके अंदर संधि विच्छेद हमको दिया गया है उत प्लस शिष्ट। इसका जो सही जो मूल शब्द है वो सही संधि कहां पर हुई है? तो उत में उपशिष्ट भी नहीं हो सकता, उच्छिष्ट भी नहीं हो सकता, उत्शिष्ट भी नहीं होता, उच्छिष्ट होगा। उच्छिष्ट कैसे होता है कि व्यंजन संधि के अंदर एक नियम होता है कि जिसमें उत धन शिष्ट ये 2 शब्द हैं, इनकी हमें संधि करनी है। तो इसका बन जाएगा आधा च और ये छ। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करेंगे कि नायक शब्द में संधि का प्रकार है। नायक शब्द के अंदर संधि का प्रकार है वो क्या है? तो इसमें नायक शब्द है, इसका जो संधि होगी ने धन अक। इसमें स्वर संधि है नायक शब्द में। इसमें स्वर निकाला तो ये स्वर बाहर आ गया, और इधर ये स्वर ए और ए बन के बनता है ऑय। इधर न है तो न को इधर लिखेंगे न, फिर ये आ की मात्रा और य, और इधर पीछे बच गया क। अपना शब्द बन जाएगा नायक। तो नायक शब्द की जो सही संधि है वो नायक होता है, और इसके अंदर इस नियम के तहत इसका जो राइट आंसर है वो यण संधि है। तो यण संधि रहेगा। 2 नंबर विकल्प इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विद्याधन समासिक पद में समास है। विद्याधन समासिक पद है, इसमें समास कौन सा है? तो इसके अंदर जो समास रहेगा विद्या रूपी धन। इसका समास विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे विद्या रूपी धन। जहां उपमेय और उपमान हो या विशेष्य और विशेषण हो तो वहां पर हमारा समास वो किसके अंतर्गत आता है? कर्मधारय के अंदर। तो इसका जो सही उत्तर है वो 2 नंबर होगा कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि इसके अंदर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित समासिक पदों अव्ययभावी समास का उदाहरण है। समासिक पद दिए गए हैं जिसमें यह बताना है कि इसमें अव्ययभावी समास है वो कौन से में है? आजीवन, जीवन तक या जीवन भर। गजानन, गज है जिसका आनंद, तो गजानन तीसरा अर्थ निकला है, जैसे गजानन हम बोलते हैं गणेश जी को, तीसरा अर्थ निकला, तो इसमें तो बहुव्रीहि समास है। आगे बात करें सतसई, तो 7 सईयों का जब समाहार के दे तो यहां पर संख्या का बोध हो रहा है। संख्या का बोध होता है द्विगु समास के अंदर, इसमें द्विगु है। अगला है महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो जहां पर विशेषता बताई गई पुरुष की तो इसमें कर्मधारय हो जाएगा। इसके अंदर कर्मधारय समास हो जाएगा। और इसमें हम बहुव्रीहि बता रहे हैं तो पीछे बच गया आजीवन, जीवन भर। तो इसमें आ जो है वो अव्यय है, अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। युद्ध भूमि, युद्ध भूमि शब्द का समास विग्रह है। युद्ध भूमि, युद्ध और भूमि नहीं होगा, युद्ध को प्राप्त ये भी नहीं होगा, युद्ध के लिए भूमि, इसका सही उत्तर है वो 3 नंबर रहेगा, युद्ध के लिए भूमि। युद्ध में भूमि नहीं, इसका जो सही उत्तर है वो 3 नंबर रहेगा, युद्ध के लिए भूमि। और इसमें जो समास रहेगा वो अपना तत्पुरुष समास रहेगा, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में अगर हम और उपभेद की बात करें तो के लिए संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है, तो संप्रदान तत्पुरुष समास रहेगा, और इसका सही उत्तर है वो 3 नंबर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें देखिए 27 के अंदर संयुक्त वाक्य का उदाहरण है कि जो संयुक्त वाक्य का उदाहरण क्या होता है। संयुक्त वाक्य के अंदर 2 उपवाक्य, कोई एक समानाधिकरण अव्यय जो होता है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता है, उससे जुड़ा होता है। जिसे भरत आया किंतु रमन चला गया, भरत आया ठीक है, रमन चला गया,
ये दो स्वतंत्र उपवाक्य है, इन स्वतंत्र उपवाक्यों को किंतु जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है वो जोड़ रहा है। 1 नंबर। इसके बाद में बात करते हैं कि राधा विद्यालय जाती है। ये साधारण वाक्य है जिसको हम सरल वाक्य कह देते हैं। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर घूमना है। तो ये क्योंकि आया है इसलिए ना सरल वाक्य ना संयुक्त वाक्य। ये जो वाक्य है वो मिश्रित वाक्य है। ये जो वाक्य है वो मिश्रित वाक्य है और ये जो वाक्य है ये संयुक्त वाक्य है। तो इसका जो सही उत्तर है वो 1 नंबर रहेगा। सगुन से पढ़ा नहीं जाता, ये और ये दोनों सरल वाक्य है। ये जो दोनों है वो सरल वाक्य है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। जिस वाक्य में किसी बात के न होने मतलब बात नहीं हो रही है उसका निषेध बताया जाएगा, मना कीजिएगा। काम का अभाव है, काम नहीं हो रहा है, नहीं होने का बोध हो। हमेशा ज्ञात हो कि कोई भी कार्य है, कोई भी क्रिया वो नहीं हो रही है, वो रुक रही है, उसको नहीं होने दिया जा रहा, तो वहां पर विधान तो हो नहीं सकता, ना प्रश्नार्थक ना प्रश्न किया जा रहा, ना वहां पर आज्ञा दी जा रही। तो इसका जो सही उत्तर होगा निषेधात्मक वाक्य। जो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं उसमें से एक प्रकार है निषेधात्मक वाक्य। तो इसका सही उत्तर 2 नंबर होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29। इसके अंदर देखिए, नजर बचाना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। नजर को बचाना अर्थ को प्रकट करने वाला। आंखें 4 होना का मुहावरे का अर्थ होता है प्रेम होना। आंखें बिछाना कि मैं तो आंखें बिछाए बैठा था, मतलब इंतजार कर रहा था, इसका मतलब इंतजार करना। इसका मतलब आंखें 4 करना मतलब प्रेम होना। और इधर आंखों का तारा बहुत प्रिय होना। तो पीछे कौन बच गया? आंखें चुराना मतलब नजर बचाना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 1 नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। ईद का चांद होना। ईद का चांद होता है वो हर रोज दिखाई नहीं देता है, ना 15 दिनों से दिखाई देता है, वो बहुत दिनों बाद दिखाई देता है, इसलिए बहुत प्रिय होना ये भी नहीं होगा। ईद पर दिखाई देना ये इसका मुहावरे का अर्थ नहीं है। जो मुहावरा क्या है? मुहावरा वो है जो शब्द है उसका कोई एक रूढ़ अर्थ मान लिया गया है। अगर आप बोलोगे तो उसका एक सही रूढ़ अर्थ मान लिया है वही होगा। दूर से दिखाई देना नहीं, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो इसका सही जो उत्तर है 4 नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 31 पर कि जानबूझकर विपत्ति मोल लेना अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति है, कौन सी है? आ बेल मुझे मार। कि बेल को खुद बुला रहे कि मुझे मार, कहने का मतलब अपने संकट को खुद बुला रहे। तो इसका सही उत्तर होगा आ बेल मुझे मार। आगे कुआं पीछे खाई, दोनों तरफ मुसीबत होना। तो यहां पर मुसीबत उसने खुद नहीं बुलाई है। ऊंट किस करवट बैठता है? ऊंट किस करवट बैठता है? तो ऊंट किस करवट बैठता है कहने का मतलब कई बार परिस्थितियों से पता नहीं चलता है। कि जैसे कोई मैच चल रहा है, लास्ट ओवर है और हमें नहीं पता है पहले कि कौन जीतेगा। देखो 6 बॉल के अंदर 10 रन बनाने हैं, हो सकता है कि न बनाने दे, हो सकता है बना दे। तो ऊंट किस करवट बैठता है कि परिस्थितियों से ही पता चलता है कि जीत हासिल होगी या फिर नहीं। तो इसका राइट आंसर ये भी नहीं होगा। आगे नाथ न पीछे पगा, किसी से कोई मतलब ही नहीं होना। आगे आ बेल मुझे मार, इसका जो सही उत्तर होगा वो 1 नंबर होगा। इधर बात करते हैं उद्धव की पगड़ी माधव का सिर लोकोक्ति का अर्थ है किसी एक का दोष दूसरे पर मढ़ना। 2 नंबर में ये जो लिख रखा है ये भी गलत है। एकाधिक दोष होना ये भी गलत है। किसी से कोई लेना देना नहीं होना। तो इसका जो सही है उद्धव की पगड़ी माधव का सिर, इसका जो सही उत्तर है वो 3 नंबर होगा। अपराध करके रोब जमाना ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सही उत्तर होगा किसी से कोई लेना देना न होना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33। पत्र लिखते समय आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि अभिवादन शब्दों का प्रयोग किए जाते हैं। कि ये जो अभिवादन जो शब्द है ये किसके लिए? अपने से छोटों को पत्र लिखते समय नहीं,
अपने से छोटों को पत्र लिखते तब हम तो लिखते प्रिय, प्रिय लिखते हैं, प्रिय लिखते हैं। हम उम्र व्यक्ति के लिए संबोधन क्या रहता है, ये भी नहीं होता है, हम उम्र को भी हम प्रिय बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। व्यापारिक पत्रों के अंदर तो इनका प्रयोग ही नहीं होता, ये तीनों नहीं हो गए। अपने से बड़ों को पत्र लिखने के लिए हमसे जो बड़े हैं, जैसे हमारे गुरु हमसे बड़े हैं तो उनको हम आदरणीय बोलते हैं, जो आदर के योग्य है वो आदरणीय है, जो पूजा के योग्य है वो पूजनीय है, जो पूज्य के योग्य है वो पूज्य है। श्रद्धेय मतलब जिसके प्रति हमारी श्रद्धा व्यक्त हो। तो जब हम पिता को लिखते हैं, माता जी को लिखते हैं, ताऊ जी को लिखते हैं, गुरुदेव को लिखते हैं, जो व्यक्तिगत संबंध है जिनको हम अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत रखते हैं, तो हमसे जो बड़े हैं उनके लिए हम अभिवादन जो शब्द है वो हम प्रयोग में करते हैं, आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय। तो इसका जो सही उत्तर होगा, अपने से बड़ों को पत्र लिखते समय हम अभिवादन के रूप में आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 34। व्यक्तिगत पत्रों में पत्रारंभ में पत्र के दाहिनी ओर प्रेषक अपना लिखता है। प्रेषक मतलब भेजने वाला, जो भेजने वाला है वो दाहिनी ओर, जैसे ये एक पेज है, इस पेज पे जो प्रेषक सबसे ऊपर अपना लिखेगा, तो आपको पता है कि सबसे पहले हम पता लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं परीक्षा भवन, कौन सा परीक्षा भवन है, क ख ग स्कूल, ये गोपनीयता बनाए रखने के लिए हमने ऐसा लिखा। इसके बाद हमने लिखा अगर वो सीकर का है तो सीकर राजस्थान लिखेंगे, ये तो हमने हमारा पता लिखा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। जैसे आज 18 दिसंबर है तो 18 दिसंबर लिखेंगे, 18 दिसंबर 2022। इसके बाद में हम लाइन छोड़ते हैं और क्या लिखते हैं, सेवा में, और फिर लिखते हैं जैसे किसी को संपादक को लिखना है तो संपादक लिख देंगे, जिस किसी को लिखेंगे संपादक महोदय लिख दिया। तो दाहिनी ओर सबसे ऊपर की बात कर रहा है, प्रारंभ कर रहे हैं तो प्रारंभ तो इससे करेंगे, तो ये तो है पता, और ये आगे दिनांक, पता और दिनांक दोनों चीज आई। ये क्या कह पूछ रहा है, व्यक्तिगत पत्रों में पत्रारंभ में पत्र के दाहिनी ओर प्रेषक अपना लिखता है। अपना नाम नहीं लिखा, अपना पता व पत्र के लेखन की तिथि, तिथि का मतलब दिनांक, अपना पता लिखेगा वो लिखता है, पत्र लेखन की तिथि लिखेगा, बिल्कुल सही। तो राइट उत्तर जो होगा, सही उत्तर होगा वो 2 नंबर। पत्र प्राप्तकर्ता का पता नहीं लिखेगा, ये भी नहीं लिखा। अपना नाम तो सबसे लास्ट में लिखता है, वो भी नीचे यहाँ। अपने परिवार का शुभ कर नहीं, ये भी नहीं लिखेगा। तो सही उत्तर होगा वो 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 35। ये जो 5 प्रश्न है ये आते हैं पाठ्य पुस्तक से, कृतिका और क्षितिज में से। किस जानवर के चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता था। एक दुख की अगर हम बात करें, 2 बैलों की कथा, प्रेमचंद का एक था चैप्टर था पहला, जिसमें गाय का ही कोई खास वर्णन नहीं था, कुत्ते का तो था ही नहीं, बैल और पीछे बचता है फिर गधा। पीछे जो बचता है वो क्या बचता है, गधा। तो गधा है इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 36 हिंदी लेखकों में व्यंग्य विधा के अग्रणी लेखक है। व्यंग्य विधा जो है उसमें अग्रणी लेखक रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद भी नहीं है, महादेवी वर्मा भी नहीं है, राहुल संस्कृत्यायन भी नहीं है, तो है 2 नंबर हरिशंकर परशाई। इन्होंने व्यंग्य में इनका नाम अग्रणी आता है। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 37 माता का आंचल। ये माता का आंचल नहीं, किताब के अंदर इसका जो
पेपर के अंदर आंचल लिखा हुआ है, किताब के अंदर जो पाठ का नाम है वो है अंचल। अंचल का मतलब ये आंचल ही होता है। पाठ के लेखक हैं, पाठ के लेखक शिवपूजन सहाय है, आपने पढ़ा भी है 10th क्लास के अंदर, शिवपूजन सहाय, जिनका बचपन का नाम भोलानाथ था और बात करें कि वास्तविक नाम तो तारकेश्वर नाथ था। 3 नाम आपने पढ़े होंगे कक्षा 10 की पुस्तक के अंदर, कृतिका के अंदर। तो इसका सही उत्तर है वो 1 नंबर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 38 वीणा, गुंजन, ग्राम्या, लोकायतन आदि काव्य कृतियों के लेखक हैं। रचनाएं, ये रचनाएं को लेखक है। तो इन रचनाओं के जो लेखक हैं वो हैं सुमित्रानंद पंत। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 39 पर, भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि है। निर्गुण क्या है? निर्गुण जिसके अंदर जो ईश्वर के साकार रूप को नहीं मानते हैं, निराकार रूप को मानते हैं। भक्ति काल के अंदर 2 प्रकार की संत परंपराएं चलती थी, एक निर्गुण है दे रखा है और दूसरी थी सगुण। सगुण वो जो ईश्वर का साकार रूप मानते हैं और निर्गुण वो जो ईश्वर को निराकार रूप में मानते हैं। बाहरी जो आडंबर है उनको नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा को नहीं मानने वाले। निर्गुण के अंदर वो है जो अपन बात करें कि जो राम कृष्ण इनको नहीं मानने वाले। यहाँ पर जो सूरदास है इनके जो प्रिय रहे हैं श्री कृष्ण, रसखान भी श्री कृष्ण और तुलसीदास भी राम के। जो कबीर थे ये निर्गुण के अंतर्गत आते हैं। तो सही उत्तर होगा 4 नंबर। अंतिम प्रश्न है हमारा 40वां। माटी वाली कहानी में किस समस्या को लेखक ने प्रमुख रूप से उठाया है? पाठ परिचय अगर हम पढ़े तो पाठ परिचय के अंदर पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ है कि वहां पर विस्थापन की समस्या को उठाया कि लोगों का घर छोड़कर दूसरी जगह जाना, फिर घर बनाना, फिर दूसरी जगह जाना, ये कितना मुश्किल है उसके बारे में बताया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर। ठीक है, धन्यवाद।